आज हमने वाइस प्रेसिडेंट साहब को पकड़ लिया है, तो ये सवाल उनसे करेंगे और उनको जवाबदेह ठहराएंगे कि ये जो मुद्दा है ये आगे तक क्यों नहीं पहुंचाया गया। तो जनाब दे सारे सवालों के जवाब। अब हुकूमत तो देगी नहीं तो फिर चेंबर कब बनता है? ये जो बातें कर रहे हैं ये मुझे भी पता है, आपको भी पता है, इनको भी पता है, SIFC तक कौन पहुंचाएगा? डॉक्टर सज्जाद अरशद, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। जिस चीज़ का मेन फुकदान है वो हमारे सिस्टम का फुकदान है। हम बात करते हैं तो झूठ बोलते हैं, हम वादा करते हैं तो पूरा नहीं करते। सिस्टम इतना डीरेल हो चुका है, यानी कि माशरे का कसूर है। माशरे का सारा सिस्टम इतना डीरेल हो चुका है कि किसने कहा कि आप 43,000 मेगावाट तक कैपेसिटी चार्जेस को लेके जाएं और IMF आपकी आपका यूज़ है 20,000 22,000 और जो ऊपर का कुशन है उसको कौन पे कर रहा है? ये इंडस्ट्रियलिस्ट पे कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन इस दफा आपने और देखा है उसके कि बाद एतराज़ात क्या हुए हैं कि आम लोग पे कर रहे हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं पे कर रहे। मुझे लग रहा है कि एक कल्चर वॉर भी शुरू की जा रही है कि SME और जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उसके खिलाफ आम जो नौकरी पेशा है उसको, मुझे लग रहा था कि तबके को बहकाया जा रहा है। अगर आप देखें मीडिया ने किस तरीके से कवर किया। इंडस्ट्रियलिस्ट ने तो जो बहुत ज़्यादा कुशन दिया, जो हुकूमत सब्सिडी दे रही थी जिन लोगों को, वो कहाँ से लेके दे रही है? इन इंडस्ट्रियलिस्ट से लेके दे रही है। और दूसरी बात यह है कि इंडस्ट्री को जो बाकायदा तौर पे अभी 4 जो हैं IPPs, उन्हें 10 बिलियन रुपए अदा किए गए विदाउट प्रोडक्शन ऑफ ए सिंगल मेगावाट। ये जब इस तरह की सूरत हाल होगी तो कैसे अभी हमें कहा जाता है कि आप लोगों का ही कसूर है? जिनका कसूर है वो उन्हें मानना चाहिए। लेकिन आपने भी सियासी बयान दिया। IPPs पे मैं अलहदा शो करूंगी, आप बताएं आपने इंडस्ट्रियलिस्ट का मुद्दा चेंबर ने हम सेनेट पे गए, को क्यों नहीं उभारा? हम सेनेट में गए, हाँ। वहाँ जाके हमने बात की लास्ट टाइम। हमने बात की कि ये जो स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन थे सेनेट के पीपल्स पार्टी के, हमने कहा आप जब पाकिस्तान ढूंढ रहा था कि $1 बिलियन मिल जाए तो हमने वहाँ पे ऐलान कहा था $1 बिलियन आप मांग रहे हैं उनसे, हम बगैर अपने बिजनेसमैन से पूछे $4 बिलियन देते हैं, हमें बताएं आप फैसिलिटेट क्या करेंगे? देयर इज नो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चैम्बर्स ने पूरा मौक़िफ़ जो है ये स्टेट तक पहुँचाया, लेकिन हुआ क्या? इस दफ़ा उन्होंने हमें आउट कर दिया इस बजट में। इस बजट में ना हमसे किसी ने मशावरत की, ना हमसे किसी ने पूछा। जो हमने लिख के भेजा अपनी प्रपोजल्स, उसको भी रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। स्टेट को जो टैक्स दे रहे हैं वो तो ह्यूज क्वांटिटी है। और अभी जो मैं बात बताना चाहता हूँ बड़ी अहम, वो ये है कि अभी जो इस बजट में जो टैक्सेशन इम्पोज की है बिजनेस कम्युनिटी पे, जो इंडस्ट्री पे जो ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं, इट इज़ किसी भी सूरत में ये काबिल कबूल नहीं है। अभी क्या है, अगर किसी से एक कहीं पे मिसिंग हो गई है तो उसको दे दिया इख्तियार जो है कमिश्नर को कि ही कैन इम्प्रिजन ए पर्सन फॉर 1 ईयर विदाउट बेल। ये इस तरह की अगर सूरत हाल करेंगे तो लोग भागेंगे नहीं यहाँ से, तो और क्या करेंगे? 8300 बंदों ने दुबई चैम्बर में इस साल पाकिस्तान के बिजनेसमैन ने रजिस्ट्रेशन करवा ली है।